इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान श्री अवध में राजा बने और जब राजा बने तो ये भी एक अद्भुत भाव है कि भगवान अयोध्या के राजा नहीं बने। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, परिणाम वयरुण कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता। राम जी के प्रताप से हृदय में जो विषमता थी वो समाप्त हो गई थी। क्या रहती है सब। देखिए, भक्ति और साधन ये पक्ष कमजोर हो ना तो चित्त में विषमता बहुत रहती है। हमारी बहू जी घर में कहती हैं, न जाने किस मिट्टी के बने हैं आप। कोई कुछ भी कहता है आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा यार पहले लगता था, अब सब समाप्त हो गया, अब नहीं लगता है। अब क्या लगता है कि जो कह रहा है उसकी अपनी चेतना है और जो सुन रहा है उसकी अपनी चेतना है। क्या करना, कहना सुनना तो ये जीव का स्वभाव है। व्यक्ति कहता वहीं से है जहां से वो रहता है। मेरे राम जी को किसी ने छोड़ा क्या? एक उत्तर रामचरित की कथा है, उत्तर रामचरित मानस, आपको शायद नहीं सुना है। उत्तर रामचरित आप अध्ययन करेंगे, मां महर्षि जी के आश्रम में आ गई। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प गुरु कृपा से स्वीकारा। अश्वमेध यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, उसमें अर्धांगिनी यज्ञ कोई भी हो, अर्धांगिनी वामांग होना अनिवार्य है। यदि वामांगी नहीं है तो आप अनुष्ठान नहीं कर सकते। अब आप मनमुखी करते हो तो चाहे जो करो, हिमालय से चढ़ के कूदो चाहे कपाल फोड़ो, ये, लेकिन आप कोई ही पारमार्थिक अनुष्ठान करेंगे उसमें कोई न कोई जो आपका सर्वस्व है वो अर्धांगिनी आपके पास चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते आप। विधि है बाबू। वेलकम गुजरात। ओहो प्रधान जी स्वागतम। जय जय। हमारे गुजरात चैप्टर के मुखिया श्रीमान रमेश भाई मिश्रा और हमारे परम सुहृद मित्र बाबू जय जय शुक्ल जी पधारे सपरि जन सस्वजन। हम आपका बहुत बहुत मुंबई परिवार से स्वागत करते हैं। हमारे प्रधान जी मुंबई नहीं आए अभी हो, रास्ते में है। कोई बात नहीं, रास्ते में है वो तो पहुंच ही जाएगा, जो भी रास्ते में पहुंचेगा। तो भगवान सोचने लगे कि कैसे होगा, क्योंकि महारानी जी तो है नहीं। अब देखिए, प्रजा 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 ने भगवान के विवाह की रचना अपने आप बना ली। भगवान को जब खबर चली तो भगवान अपने पूर्वजों के विग्रह के सामने खड़े होकर मेरे श्री ठाकुर जी करुणा से अश्रु वृष्टि करते हुए सोचने लगे कि मैंने जीवन में अपना सब सुख सब सर्वस्व इसी प्रजा के लिए समर्पित कर दिया, और ये प्रजा कितनी निर्दयी है। पहले तो मेरी सीता जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी की, और अब मेरी इच्छा न होते हुए भी मेरे विवाह की भी रचना बना ली। गुरुदेव भगवान के पास गए, बोले गुरुदेव आपको तो ज्ञात है मैंने सीता को एक पत्नी व्रत रहने का वचन दिया है,
इसका कोई और उपाय ढूंढे, ये संभव नहीं है। क्यों? आपको मैंने सुनाया है, मेरे प्रभु एक वचनी है। रामो द्वयान भाषते, भगवान एक बात एक बार बोलते। राम राज्य में, रामचरित्र में जिसको जीना होगा उसको वचन एक रखना होगा। दसों मुख से तो दशानन बोलता है। गुरुदेव ने कहा, राम जी आप चिंता न करें, अनुष्ठान के लिए स्वर्ण का विग्रह बनाकर स्वरूप का और यज्ञ किया जा सकता है। भगवान ने सदगुरु चरण में प्रणाम किया। मैं आपसे निवेदन करूं, जो व्यक्ति जहां जीता है वो वहीं से टिप्पणी प्रारंभ करता है। हम जिसके बारे में जानते न हो उसके बारे में टीका टिप्पणी कदापि न करें। ये चरित्र नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं उसके बारे में भी टिप्पणी करते हैं। अरे ना प्रशंसा करो ना निंदा करो, नहीं जानते हो तो क्यों बोलते हो? ये आसुरी वृत्ति है, इसको बाहर निकालिए। मेरे से कई लोग पूछते हैं आप उनके बारे में, हम नहीं जानते भाई, तो हम क्या बोलेंगे? और मिलेंगे तभी क्या बोलेंगे? कदापि नहीं। सोना समझे कसे कसौटी पर और मनई समझे बसे। जिसके साथ आप रहेंगे उसी के बारे में आप कुछ कहेंगे, ठीक नहीं है। खास तौर से भगत लोग। वैसे आज के सोशल मीडिया ने सबको पढ़ा लिखा निरक्षर और निरक्षर साक्षर बना दिया है। इतना ज्ञान बघार दिया उसने, जो सदग्रंथों में नहीं है वो सोशल मीडिया में घूमता रहता है। कौन बनाता है, कौन देता है, और इससे अधिक उसका कोई उपयोग नहीं है। ध्यान रखना होगा। प्रयास हो कि कुछ सदग्रंथों के आश्रय में रहा जाए। थोड़ा ही रहिए, थोड़ा रहिए। हम आप जितना भी रहेंगे, जितना भी करेंगे, जितना भी कहेंगे, जितना भी हमारे समझ में आ जाएगा, उतना जी पाएंगे, उतना रम पाएंगे। यही कथा का सार है, जो संदेश कथा आज आपको प्रदान करती है। आइए। जो सब काल कहीं से भी किसी तरह भी इस पथ का अनुगमन करता है, इस पथ पर चलता है, उसको आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल। पथ क्या है इसको जानिए। गलत मार्ग चुना न जाए, किसी जरूरी बस भी नहीं और मजबूरी बस भी नहीं। सत्य पथ। मंत्र के सानिध्य में रहो, जंत्र के नहीं, तंत्र के नहीं। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन। जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवत भजन करेगा, जो रामचरित्र का स्मरण करके इसमें बहेगा, उसके जीवन में आनंद का स्फुरण अपने आप हर घड़ी होता रहेगा। सरल नहीं है वो। आज कुछ मीडिया के लोग आए थे, उनका प्रश्न आपके लिए था। दिनेश जी ने भेजा था, जो एकदम पौजों के रखे रहते हैं। बाबू कृपा शंकर सिंह, उनका पहला प्रश्न था, महाराज जी कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो युवान भाई बहन हैं वो सब जितना धर्म में रहना चाहिए उतना नहीं रहते। हमने कहा अब आप कमरे में आए हो, कथा में आते तो बताते कि जवान लोग ढेर आइल बा कि बूढ़ लोग आइल बा, कौन बताए?
ये ध्यान रखिएगा, कथवा में जो वृद्धावस्था भी आती है वो अपने को बूढ़ा समझ के नहीं आती है। किसी को कह भी नहीं दीजिएगा बाबा, कारण भाई जो बूढ़ा होगा घर में रहेगा, वो कथा में क्यों चल जाएगा। मैंने कहा डियर, कथाओं के प्रताप से, सदग्रंथों के प्रताप से, संतों के प्रभाव से युवान नहीं, बचपन, युवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब की सब धार्मिक नहीं धर्मशील हो रही है, हो जाती यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने देता। इतने में तो चेहरे उतर गया उनका, दिनेश गौर से सुनना, चेहरे पे उतर गया। काहे? अबे बाबा लोगों को चाहे जितना करिए दे, जब अपने पर आता है तो आदमी का चेहरा बदल जाता है। देखो, हम साधु लोग बाल बच्चा छोड़ के, हम अकेले नहीं, सैकड़ों की संख्या है, पूरे देश विदेश में घूम घूम राम जी का, कृष्ण भगवान का, शिव जी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। फिर भी मीडिया कोई महत्व नहीं देता है कि 5000 लोग बैठते हैं कथाओं में। एक बार मैंने नाम एक लेक्चर पेश किया था, 1000 कथा प्रतिदिन हो रही है, यदि 5000 लोग सुन रहे हैं तो कितना भैया? बोलिए 50 लाख गुणा करिए, 20 कथा साल में हमारे जैसे वक्ता करते हैं, गुणे 20 कितना हुआ? 20 पाँचे 100। जितने सनातन धर्मी हैं सबके घर में कथा 1 घंटे रोज जा रही है। 80 करोड़ तो हमारी संख्या है भाई। लेकिन 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वर्ष में कथा सुनने का क्या प्रभाव होगा जब बंबई पूरे देश को जहर पिलाए दे रहा है। सिनेमा देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, बुराइयों के अलावा कोई सच चर्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अरे भाई साधु तो कोई तब रहेगा जब तुम रहने दोगे। अरे भैया इतने में तो घबरा ही गएगा, महाराज आप तो बहुत जहरीला बोलते। मैंने कहा नहीं हम बहुत मीठा बोलते हैं, जहरीला बोलोगे तो कोई आएगा नहीं। ये सत्य है, इसलिए कड़वा लगता। आप यदि चाहते हो कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमारी हर बात माने, तो सबसे पहले अपने को बाबूजी अम्मा जी की हर बात मानने के लिए तैयार करो। हम पिताजी की हर बात माने तो हमारा बेटा बेटी हमारी बात माने। हम मौज में रहेंगे तो हमारे तो कलयुग है, हमसे भी अधिक मौज में आ जाएंगे। धर्मशीलता कह कर नहीं रह कर की जाए, इसलिए सावधान, दोष न लगाओ। समाज सनातन का पहले से 10 गुना साधु भया है, धर्मशील भया है, आध्यात्मिक भया है। हमारी चेतना पहले से अधिक ऊर्ध्व भई है। क्यों? यूथ आ रहा, जवान भज रहा है, स्मरण कर रहा है। हनुमान जी क्या जा रहा है, भोलेनाथ क्या जा रहा है, दरबार में जा रहा है, सब जगह। और जो जा रहा है वो पा रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।